अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRQ 24 न्यूज़ से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवैसी एक ऐसे कायद हैं जो हमेशा मासूम बच्चों की पढ़ाई और उनके मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। जैसे कि अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस नशेमंद नगर के SSC पास हो चुके तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स और मेमोज तकसीम किए। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, मेहनतें और कोशिशों का नतीजा कि आज चौथी बैच के कामयाब तलबा और तालिबात में उनके सर्टिफिकेट्स की तक़सीम की तहक़ीक़ का इनेकाद किया जा रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ गुनहगार से कुछ काम ले रहा है तालीम के मैदान में। अगर अल्लाह मुझसे काम लेकर कुछ गुनहगार को मौका दे रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस स्कूल में आपको दाखिला दिलवा कर भी अल्लाह आपके मुस्तक़बिल को रोशन करने की और जिंदगी में कुछ कामयाब बनने की एक मौका फराहम कर रहा है। तो अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को मौका दिया और मुझ गुनहगार का इंतखाब किया अपने इस काम के लिए, तो आपको भी चाहिए कि आप भी सरगरेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जिंदगी में जहालत के अंधेरों से दूर रखकर तालीम के जरिए अपनी जिंदगियों में एक नई रोशनियों को पैदा करने का मौका अता किया। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये स्कूल नहीं होता तो ये हो जाता या वो हो जाता। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर हम तालीम का शऊर अगर बेदार नहीं करते तो न जाने हमारे इन अतराफ के महल्लेजात के बच्चे कहां पर क्या काम करते हम नहीं जानते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा स्कूल साल 2002 और 2003 के तालीमी साल से इस इमारत में तालीम का आगाज हुआ था। तो जब हमने ये स्कूल की तामीर जारी थी, सिर्फ ये नीचे के हिस्से में और एक फ्लोर में चंद 4-5 कमरे बन गए थे, तो हमने इन 4-5 कमरों में ही स्कूल का आगाज किया। और जब स्कूल का आगाज किया तो दाखिले के लिए ऐलान किया, और जब दाखिले के लिए ऐलान किया तो महल्ले के सारे मसाजिदों से ऐलान किया। मैं शायद आप नहीं जानते, मैं इस हल्के का MLA था उस वक्त, ये चंद्रायन गुट्टे में था, आज नहीं है। तो मैं हर गली में जाता था, लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता था, खटके मारता था और कहता था कि स्कूल शुरू हुआ है, अपने बच्चों को स्कूल को भेजो। आपको सुन के हैरत होगी कि पहले साल में
पहले साल में 120 दाखिले लेने का हमने तय किया था, तो 120 दाखिलों की जगह घर घर जाकर दस्तक दिया, मसाजिद से ऐलान किया, दौरे किया, अपने वर्करों से ऐलान किया। और इतनी मेहनत करने के बाद इस सारे तालाब कट्टे से अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को भेजा तालीम के लिए, तो मुझे आज भी याद है उसकी तादाद 31 थी, सिर्फ 31। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 31 बच्चों को वालिदैन ने भेजा स्कूल में पढ़ाने के लिए। मैं बड़ा मायूस हुआ कि फ्री तालीम है, पैसा लेना नहीं है, बच्चों को भेजना है तैयार कर, फिर भी हमारी कौम तैयार नहीं। तो फिर फिरता रहा, घूमता रहा और मेहनत की, तो कुछ और 20 बच्चे जमा हुए। फिर साल भर हमने मेहनत की, तब भी हम 100 बच्चों तक नहीं आ सके। तो ये सिलसिला सिर्फ पहले साल का नहीं है, ये सिलसिला 5 बरस तक ऐसी रहा। हर तालीमी साल पर मसाजिद से ऐलान करना, अकबर साहब लोगों के घरों पे दस्तक देना, हमारे कॉर्पोरेटर्स जाके लाना, अरे भेजो बच्चों को पढ़ाने, भेजो भेजो, लेकिन कोई भेजने तैयार नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि तालीम के तरफ हमारी तवज्जो कैसी थी और कितनी थी। तो वैसे उन हालात में तालीम का, इल्म का एक बेड़ा, एक जिम्मेदारी हमने उठाई। तो क्यों उठाई? इसलिए उठाई कि कौम के मुस्तकबिल को संवारना अगर है, कौम के मुस्तकबिल को अगर बदलना है, कौम को अगर कामयाब करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इल्म के जरिए ही हम कौम के मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं, जहालत का खात्मा कर सकते हैं, अंधेरों को दूर कर सकते हैं और नए उजालों को ला सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है, तालीम है, और इल्म के जरिए ही ये मुमकिन। और आज हमारी मेहनत और कोशिश का नतीजा, कि अभी मुझे प्रिंसिपल साहिबा कह रही कि जब हम इस स्कूल में दाखिले का ऐलान भी नहीं करे, सिर्फ बात गई कि इस तालीमी साल में नशर नगर के आपके स्कूल में दाखिला होने वाला है, तो एक दिन में 400 दरखास्तें आई यहाँ पर। तो मैं ये समझूंगा कि सिर्फ आज आपको सर्टिफिकेट के जरिए ही मेरी कामयाबी नहीं, कि मेरी मेहनत जो 2002 और 2003 में जो शुरू हुई थी, जो दस्तक देने के बाद कि सिर्फ 30 बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला दिलवाने में कामयाब हुआ था, आज शऊर इतना बेदार हुआ, इतना हमने उनके दिल और दिमाग में तालीम की अहमियत को उजागर किया और बसा दिया कि एक दिन में 400 दरखास्तें एक स्कूल में आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल किया, अल्लाह ने हमारे कामयाबियों को कबूल किया, और उसकी कबूलियत की शक्ल यही है कि एक दिन में 400 दरखास्तें आती हैं। और मैं जानता हूं, जब मैं 1999 में मजलिस का उम्मीदवार बनकर इस हल्के में आया था, तो इस इलाके में बहती हुई मोरियां थी, गंदगी की, कई जानवर, बद जानवर तो बहुत ज्यादा, बद जानवर मतलब पिग्स जो होते हैं, ऐसे लौटते रहते थे, खदे लौटते थे, भैंस, गंदगी बहुत ज्यादा, बच्चे हमारे मिट्टियों में खेलते थे। तो मेरे दिल में एक ही बात आई, वो ये थी कि नहीं, मैं जब तक इस हल्के में रहूंगा, आवामी जिंदगी में रहूंगा, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये मेरे मासूम बच्चे, इस हल्के के बच्चे गंदे पानी में या फिर मिट्टी में न खेले, बल्कि अगर खेले तो इनके हाथ में
गोटियां न हो, इनके हाथ में पत्थर न हो, इनके हाथ में कंकर न हो, इनके हाथ में अगर कुछ होगा तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी जात से जितना मुमकिन कि इन मासूमों के हाथों में, उंगलियों में हम कलम थमाएंगे और मासूम हाथों पर किताब के बस्ते का बोझ डालेंगे और इल्म की दौलत से हम इनको आरास्ता करेंगे और इनके जिंदगियों में जो जहालत है उस जहालत का खात्मा हम इल्म की रोशनी से करेंगे। और वो काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमने किया और एक स्कूल बनाने का वादा, लेकिन आज हमारे तालीम का ये सफर नशेमन नगर से निकला। आज हमारा स्कूल नशेमन नगर में है, हमारा स्कूल जमाल कॉलोनी में, हमारा स्कूल अंबरपेट में है, हमारा स्कूल हाफिज बाबा नगर में है, हमारा स्कूल नरसी पुलबाग में है। हमारे इमारतें और स्कूलों का जाल इतना ज्यादा फैल चुका है कि हजारों बच्चे आज ज़ैर तालीम है, मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वोकेशनल ट्रेनिंग में हमने 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को ट्रेन किया। हर गरमा में इस इमारत में मैडम भी गवाएं, प्रिंसिपल साहिबा, हम मेहंदी डिजाइनिंग का कोर्स कराते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग का करवाते हैं, पकवान सिखाना भी हम करवाते हैं और कई ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, कई एक जमाना था पापड़ बनाना भी सिखाते, कांचों का काम, जरी का काम भी सिखाते, अचार बनाना सिखाते, एम्ब्रॉयडरी का काम, टेलरिंग का काम, ये सारे काम हम करते थे। और ये काम क्या हम पैसे लेकर करें? नहीं, हमने मुफ्त तालीम। और आप यहां आज 10वीं जमात के सर्टिफिकेट्स को ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां होंगी जो नर्सरी में हमारे पास दाखिला लिए है ना। यहाँ कितने नर्सरी में दाखिले लिए? देखिए इतने सारे, तो कितने साल आप यहाँ पे तालीम हासिल करें? 13 years, 13 साल। 13 साल में क्या आपने एक पैसा कभी फीस हमको दिया या हम मंगेगा आपसे? तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है आप पे? 13 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट है। आप और करो, आज जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, जुमला जो कामयाब हमारे स्कूल से 84 84 बच्चों को कामयाबी के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो 84 बच्चों को 13 साल तक हमने पढ़ाया, हमने सिखाया। सिर्फ तालीम या इल्म नहीं, हमने जीने का सलीका सिखाया, हमने इनको तरबियत दी, बड़ों का एहतराम, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आने की हमने तालीम दी। सिर्फ किताब का इल्म नहीं दिया, दुनियावी तालीम के साथ मौलाना अनवार साहब की निगरानी में हमने दीनी तालीम भी दिया आपको। सही है ना? दीनी तालीम भी हमने दी, दुआएं पढ़ाई, नमाज पढ़ना सिखाया, गुस्ल लेना सिखाया और अहादीस बयान की, तजदीद के साथ दुआओं को पढ़ना, कुरान को पढ़ना भी सिखाया। इतनी मेहनत। अरे ये ऐसा मरकज है जहां पे सिर्फ दुनियावी तालीम का इंतजाम नहीं, बल्कि यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती। मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब हमारे ही स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्म ने इस तकरीब का आगाज अपनी फिरत से किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी फिरत के साथ, कितनी प्यारी फिरत थी कि जब दिल के तार हिल रहे थे, अपने जज्बात का काबू रखना मुश्किल था कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया मुझ गुनहगार। ये बहुत बड़ा काम है।
आज मैं 5 मरतबा का एमएलए हूं, लेकिन एमएलए इलेक्शन में जीतने पर उतना फख्र नहीं होता कि जितना फख्र आज हुआ मेरे अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की इस कामयाबी और इस सेहत को सुनकर इतना फख्र हुआ। ये है ये जिंदगी की कामयाबी, ये है जिंदगी की कामयाबी। इज्जत, दौलत, शोहरत नहीं, जिंदगी की कामयाबी ये हकीकी कामयाबी। और आज मेरी जिंदगी की कामयाबियां बुलंद इमारतों की शक्ल में खड़ी है, और ये मेरी कामयाबी है। मेरे पास गुरूर नहीं है, लेकिन ये इमारतें मेरा गुरूर बनकर खड़ी है, क्योंकि मैं फख्र करता हूं अपने डायरेक्टर्स पर, मैं फख्र करता हूं। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।